देखो बेटा, लास्ट टाइम असी प्रिज्म के बारे डिस्कस किया है ना। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट लेंस। व्हाट इज लेंस बेटा? हुन तक देखो, एक आपां टर्म यूज की है स्लैब, ट्रांसपेरेंट स्लैब। दूसरी टर्म असी यूज की है प्रिज्म। प्रिज्म ते ग्लास स्लैब या ट्रांसपेरेंट स्लैब, ये दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है बेटा। पर फर्क की सीगा दोनों च कि जो ग्लास स्लैब है ना, ਉਹਦੇ ऑपोजिट फेसिस प्लेन एंड पैरल सी। और प्रिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ बेटे ਜਿਹੜੇ ऑपोजिट फेसिस है वो प्लेन बट इनकलाइंड सी। जबकि लेंस ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा की होएगा कि ਜਿਹੜੇ ऑपोजिट फेसिस है ना, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ फेस एटलीस्ट कर्व्ड होएगा। दोनों फेसिस भी कर्व्ड हो सकते हैं, बट एक फेस तो घट्टो घट एटलीस्ट कर्व्ड होएगा और इनकलाइंड भी होंगे। तो लेंस दे और प्रिज्म च की फर्क आ गया पुत? प्रिज्म दे विच जिहड़े ऑपोजिट फेसिस है, इंसीडेंट फेस, इमरजेंट फेस, वो प्लेन बट इनकलाइंड सी। लेंस दे विच जिहड़े इंसीडेंट एंड इमरजेंट फेसिस है वो इनकलाइंड तो जरूर होंगे, बट दोनों विचों एटलीस्ट एक फेस कर्व्ड जरूर होएगा। दोनों फेसिस कर्व्ड भी हो सकते हैं। और अगर दोनों फेसिस प्लेन है तो फिर लेंस नहीं प्रिज्म आ जाएगा। तो प्रिज्म और लेंस च फर्क है। हुण जदों असीं लेंस की गल करते हैं बेटा, तो एक्चुअली जो लेंस का कर्व्ड सरफेस है वो पार्ट ऑफ सफीयर है। तो इस कारण करके आप इत्थे जिहड़े लेंसिस बारे गल कर रहे हैं वो सफेरिकल लेंसिस है। और सफेरिकल लेंसिस बेटा दो तरह नाल डिस्कस करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। एक्चुअली ये जो वर्ड कॉन्वेक्स और कनकेव असी यूज कर रहे हैं, ये फिजिकल अपीयरेंस ऑफ लेंस तो आए है। तो लेंस की फिजिकल अपीयरेंस, तो अगर थानू कोई लेंस हाथ च पकड़ा दिता जाए और तुसी की नोट करो कि वो लेंस सेंटर तो थिक है और एजिस तो पतला वा, तो वो कॉन्वेक्स है। और अगर थानू एक लेंस पकड़ा दिता जाए जो सेंटर तो थिक है, एजिस तो मोटा वा, है ना, सॉरी, सेंटर तो थिन है, एजिस तो मोटा वा, तो वो होएगा कॉनकेव लेंस। और अगर थानू एक लेंस पकड़ा दिता जाए जेड़ा सेंटर तो थिक है बट एजिस तो थिन है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। जेड़ा लेंस सेंटर तो थिन है, एजिस तो थिक है, वो कॉनकेव लेंस है। तो इस तरीके नाल थानू ये पता होना चाहिए। हुण बेटा जो कॉन्वेक्स लेंस है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ पहचान है, थिक एट द सेंटर, थिन एट द एजिस, एजिस तो पतला। पर हुण ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, तो थिक एट द सेंटर, थिन एट द एजिस। थिक एट द सेंटर, थिन एट द एजिस, तो ये तीनों लेंसेज कॉन्वेक्स लेंसेज है। हुण ਇਹਦੇ दोनों फेसिस कॉन्वेक्स है, तो इन्हों ਅਸੀਂ बेटा कहने हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। ਇਹਦਾ एक प्लेन है और एक कॉन्वेक्स है, इन्हों कहने हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और ਇਹਦਾ आ कॉनकेव है और आ कॉन्वेक्स है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो जो बेटा कॉन्वेक्स लेंस है वो बेसिकली तीन तरह नाल असी फर्दर उन्होंने क्लासीफाई करते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। हुण जदों असी बेटा गल करते हैं किसी भी लेंस की, है ना, साडे सामने तीन लेंस कॉन्वेक्स ही है और बाई, प्लेनो एंड कॉनकेवो। हुण इहदे च थोड़ा जिहा ध्यान दिओ बेटा, देखो कि जिहड़ा प्लेन सरफेस है ना बेटा, वो बेसिकली पार्ट ऑफ सफीयर है और उस सफीयर का
रेडियस इनफाइनाइट है। तो इस करके जिहड़ा प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस ਉਹਦਾ रेडियस ऑफ करवेचर इनफाइनाइट ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ नहीं है, हमेशा याद रखनी। ਹੁਣ अगर बेटा ਆਪਾਂ कॉनकेव लेंस की गल करिए तो कॉनकेव लेंस के केस च जिस तरह ये तीन तरह के कॉन्वैक्स लेंसेज है, बाई कॉन्वैक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वैक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वैक्स लेंस, तो उसी तरह नाल साडे कोल है हुण आ लेंस थिन एट द सेंटर है, थिक एट द एजेस है, और ये दोनों फेसिस जिहड़े है कॉनकेव होने करके ये है बाई कॉनकेव लेंस। हुण आ लेंस जिहड़ा बेटा ये थिन एट द सेंटर, थिक एट द एजेस है, और एक साइड प्लेन है, एक कॉनकेव है, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस। और तो आ लेंस जिहड़ा वा ये कॉन्वैक्स साइड है, ये कॉनकेव साइड है, और थिन एट द सेंटर है, थिक एट द एजेस है, ये है कॉन्वैक्सो कॉनकेव लेंस। तो जो बेटा कॉनकेव लेंस है वो भी तीन तरह के है, बाय कॉनकेव लेंस दोनों फेसिस कॉनकेव है, प्लेनो कॉनकेव लेंस एक प्लेन एक कॉनकेव है, और कॉन्वैक्सो कॉनकेव लेंस एक कॉन्वैक्स साइड है, एक कॉनकेव साइड है। और तुसी ओदी आइडेंटिटी फिजिकल अपीयरेंस देखो की है कि कॉनकेव लेंस दे विच जिहड़ा सेंटर है उथों थिन है और एजेस तो थिक है, तो जबकि कॉन्वैक्स दे विच थिक एट द सेंटर, थिन एट द एजेस है। सो ये रिजल्ट्स तुसी याद रखने हैं ना। नाउ हुण अगर बेटा आपां नैक्सट गल करदे हां लेंस दी। हुण एक गल नोट करनी बेटा, जो लेंस है ना, जो लेंस है वो लेंस दे नाल, क्योंकि लेंस दो सरफेसिस तो बनया होया बेटा, और आपां मिरर जिहड़ा वो सिंगल सरफेस है। तो मिरर दे केस च बेटा आपां देखिया सीगा कि मिरर दा जो सरफेस है वो पार्ट ऑफ स्फीयर है। तो जिस स्फीयर दा वो पार्ट है वो है उसका मतलब जिस स्फीयर का वो पार्ट है मिरर, मिरर एक सिंगल सरफेस ही ना, तो उस स्फीयर का सेंटर उसका सेंटर ऑफ करवेचर सी, रेडियस रेडियस ऑफ करवेचर सी। हुण इसी तरह क्योंकि लेंस दे नाल बेटा दो सरफेसिस जुड़े हुए हैं, तो लेंस दे नाल दो सेंटर ऑफ करवेचर होंगे ना, दो रेडियाई ऑफ करवेचर होंगे, दो सेंटर्स ऑफ करवेचर, दो रेडियाई ऑफ करवेचर। और फिर थानू याद होएगा कि मिरर दे केस च मिरर दा जो अपना सेंटर है वो पोल ऑफ द मिरर सी, वर्टेक्स। तो इसी तरह दो पोल्स लेंस दे होंगे। नाउ हुण इस पॉइंट नू देखो कि आ थोड़े सामने अगर लेंस है और एक बाई कॉन्वैक्स लेंस है, तो तुसी नोट कर रहे हैं तो आ जिहड़ा लेफ्ट सरफेस है नंबर 1 इनू 2 करता ना, तो ये जिहड़ा सरफेस है इसका सेंटर ऑफ करवेचर आ है, और आ जिहड़ा राइट सरफेस है इसका सेंटर ऑफ करवेचर आ है, और आ फर्स्ट सरफेस का पोल है, आ सैकेंड सरफेस का पोल है, और दोनों नू जोड़न वाली स्ट्रेट लाइन वाली दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, इनू प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अच्छा P1 तो C1 जो डिस्टेंस है दिस वन ये रेडियाई ऑफ कर्वेचर है पहला, और P2 टू C1 ये है सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2, पोल्स P1 P2, तो ये बेसिक टर्म्स है जिहड़ियां जुड़ियां हुई हैं। हुण बेटा जिहड़ा तुहाडे सामने लेंस नज़र आ रहा है इनू ध्यान नाल देखो, ये जिहड़े दोनों सरफेसिस है ना, दोनों सरफेसिस का जो रेडियस है वो बराबर नहीं है, एक स्फीयर वड्डा एक छोटा। तो इस लेंस नू असीं कहना कॉन्वैक्स
ਲੈਂਸ ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। ਪਰ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦਾ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ है ना, R1 और R2 ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਕੁਈ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੈ। ਇਕੁਈ वर्ड फिर बाई की जगह इक्वी यूज हो जाना सी। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ बाई कन्वैक्स ਲੈਂਸ है ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ कि दोनों फेसिस ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਫੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਨਵੈਕਸ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਆਈ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਕੁਈ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ कि R1 R2 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा ਹੁਣ बेटा देखो कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ साइन कन्वेंशनस ਦੀ है ना, तो मिरर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ साइन कन्वेंशनस ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ और ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ साइन कन्वेंशनस है ना ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ जो इंसीडेंट रे है उसकी डायरेक्शन ਨੂੰ जिस डायरेक्शन च इंसीडेंट रे ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ पॉजिटिव ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, और यूजुअली की ਹੁੰਦਾ ਵਾ कि ਜਿਹੜਾ मिरर ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, और ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्ट है रियल ऑब्जेक्ट ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਵੱਲ। तो इस डायग्राम च बेटा ध्यान नाल देखो कि ये ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ है तो इस ਲੈਂਸ ਤੋਂ ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਮੰਨਣਾ इधर। तो आ ਲੈਂਸ है और इधर ऑब्जेक्ट है। ਹੁਣ ऑब्जेक्ट तो ਲੈਂਸ ਦੀ तरफ रे ਜਦੋਂ इंसीडेंट होएगी तो आ हो गई डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट रे। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो तुसी नोट करो कि जेड़ा R1 है वो P1 तो C1 तक है, तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट रे है, ये पॉजिटिव आ रहा है। और जेड़ा R2 है वो P2 C2 और ये इंसीडेंट रे दे ऑपोजिट आ रहा। सो ਇਹਦਾ मतलब इथों ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ कि बाय कन्वेंशन जो R1 है ना कन्वेक्स ਲੈਂਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ पॉजिटिव ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ प्लस साइन ਦੇ ਨਾਲ और R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾइन ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨੀ। तो ये न्यू साइन कन्वेंशनस है जिस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। मतलब R1 R2 ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਦੋ ਰੇਡੀਆਈ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰਸ ਹੈ तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ विद प्रॉपर साइन सबस्टिट्यूट करनी है कितना, R1 पॉजिटिव साइन दे नाल और R2 नेगेटिव साइन दे नाल। सो ये कुछ बेसिक गल्लां जिहड़ियां तुहानू समझ होनी चाहिए। हुण बेटा अगर असी गल करिए, देखो अगर असी गल करते हैं तो ये बाई कॉनकेव लेंस है ना, तो जो बाई कॉनकेव लेंस है उसका जो लैफ्ट सरफेस है 1 राइट 2 है। तो हुण इसका अपना सेंटर पोल है और आ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आप इसका पोल है और आ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आ R1 है और आ R2 है। और ये तुसी नोट करो कि R1 नेगेटिव है और R2 पॉजिटिव, उल्ट हो गया ना, क्योंकि लेंस तो हमेशा प्रेफरेबली असी मनना की है कि लेफ्ट वाला ऑब्जेक्ट है ना, तो ये इस नाल फिक्स कर लेना इनू अपने लिए। तो आ इंसीडेंट रे की डायरेक्शन हो गई। तो R1 की वैल्यू P1 तो C1 है ऑपोजिट और P2 C2 है सेम डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट रे। तो R2 पॉजिटिव R1 नेगेटिव। सो ये पॉइंट कभी नहीं भूलना कि जो जदों तुसी बाई कॉनकेव लेंस की गल करते हैं तो बाई कॉनकेव लेंस दे विच बेटा R1 नेगेटिव है ना और R2 पॉजिटिव साइन दे नाल सबस्टिट्यूट करना। हुण फिर बेटा एक गल होर याद रखनी है बेसिकली जिहड़ी इंपॉर्टेंट है भी एक्चुअली ये जिन्ने भी लेंसेज है ना तुहानू दस्सिया होया जो साडा +2 का सिलेबस है कंपीटीशन पॉइंट ऑफ व्यू तो है, ये सारे थिन लेंसेज है, स्पेशल केसेस है थिन लेंसेज। थिन लेंसेज होने का मतलब है कि थानू डायग्राम च जो P1 P2 दे विच गैप नजर आ रहा है ना, ये गैप नेगलीजिबली स्मॉल है, बहुत छोटा वा। मतलब ये सारे लेंसेज बड़े पतले है, स्मॉल अपर्चर है और थिन लेंसेज है।
तो स्मॉल अपर्चर होने करके बेटा इन्हां लेंसेज के ऊपर जो रे ऑफ लाइट इंसीडेंट होएगी, एंगल ऑफ इंसीडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, ये सारे वैरी स्मॉल एंगल्स आएंगे और वैरी स्मॉल एंगल्स होने करके असी साइन थीटा नू थीटा, कॉस थीटा नू 1 ते टैन थीटा नू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। मतलब जो एंगल बहुत छोटा होंगे ना तो उस वक्त साइन थीटा की वैल्यू और थीटा की वैल्यू सेम आती है, पर कला थीटा जोड़ा वो मस्ट बी इन रेडियन है, ये भी ध्यान च रखीदा। तो कॉस थीटा की वैल्यू स्मॉल एंगल ली, वैरी स्मॉल एंगल ली 1 के बराबर है, और टैन थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बराबर ही है थीटा के। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जोड़े थानू समझ होने चाहिए, थानू माइंड च रखने पैने। तो ये तो सी बेटा लेंसेज के बारे है ना। हुण तुसीं ये गल सीख चुके हैं कि जिहड़ा लेंस है वो कॉनकेव या कॉन्वैक्स जो वर्ड असी यूज करते हैं वो फिजिकल अपीयरेंस तो है, ठीक है ना। और फिर कॉन्वैक्स लेंस 3 तरह का, कॉनकेव भी 3 तरह का असी क्लासीफिकेशन की हुई है। हुण जिहड़ा बाई कॉनकेव लेंस है वह R1 R2 R1 नैगेटिव R2 पॉजिटिव साइन के नाल यूज करना, और जिहड़ा बाई कॉन्वैक्स लेंस है वो R1 पॉजिटिव R2 नैगेटिव यूज करना, ये भुलना नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा हुण बेटा जिहड़ा प्लेनो है ना, प्लेनो वर्ड प्लेनो, तो हुण चाहे प्लेनो कनकेव है चाहे प्लेनो कॉन्वैक्स है, उहदे विच R1 इनफिनिटी होना वा, क्योंकि जिहड़ा प्लेन सरफेस है ना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, ये याद रखना। अच्छा फिर बेटा देखो जदों आपां गल करते हैं लेंस बारे, तो लेंस के नाल जुड़ियां बेसिक टर्म्स थानू पता लग गई, पर हुण एक गल होर याद रखनी है, वो मैं पहला कॉन्वैक्स लेंस के नाल जोड़ के दसी, कनकेव नाल भी बेटा उदा ही है कि जिहड़ा बाई कॉनकेव लेंस है वह मतलब वो दोनों सरफेसिस कनकेव है और दोनों का R1 R2 जो है वो बराबर हो सकता वा, है ना, नहीं भी हो सकता। पर इक्वी कॉनकेव का मतलब है R1 R2 की वैल्यू बराबर है, साइन अलग अलग है वो तो है ना, बट वैल्यू सेम है, ये याद रखना इक्वी वर्ड च। हुण अगर तुसी लेंस की गल कर रहे हैं बेटा, तो थानू मैं दसिया कि साडे सामने जो लेंस है ना वो थिन लेंस है, ये अंडरस्टूड ही है। तो ये असी कोई डबल माइंडेड होने की लोड़ नहीं है, तो थिन लेंस है, कवे ना कवे वो थिन लेंस है। हुण थिन लेंस की की खासियत है बेटा कि थिन लेंस जो है ना तो R2 है और R1 है। हुण आ जिहड़ा थिन लेंस है बेटा इहदी की खासियत है, एक्चुअली जिस तरह जो मिरर है ना, मिरर जो इमेज बनाता बेटा, जो मिरर के अंदर इमेज बनती है ना, वो इमेज होंगी है ड्यू टू रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट करके, रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना करके। बट जी लेंस के विच इमेज बनती है ना ऑब्जेक्ट की, वो होंगी है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली तो लेंस के दो सरफेसिस होने करके जो दो जगह ते रिफ्रैक्शन होएगी, मतलब जी लेंस के विच इमेज बनेगी ना वो आफ्टर सफरिंग 2 रिफ्रैक्शंस है, एक लैफ्ट सरफेस से एक राइट सरफेस से। बट थिन लेंस होने करके असी इनू सिंगल च कन्वर्ट कर लेने हैं ना। तो हुण बेटा थिन लेंस के नाल असी एक टर्म जोड़ते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जो ऑप्टिकल सेंटर वर्ड है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली इस लेंस दे अंदर जो प्रिंसीपल एक्सिस है, आ जी थानू होरिजोंटल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, तो ये जी एक्सिस है इनू प्रिंसीपल एक्सिस बोल देने लेंस दी, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली की है कि जो थिन लेंस है, फॉर थिन लेंस ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर विद इन द लेंस वो पॉइंट है कि अगर इस पॉइंट चो कोई रे ऑफ लाइट पास करेगी इट विल गो अनडिविएटेड, सीधी जाएगी। मतलब इस लेंस के विचों जदों भी कोई रे ऑफ लाइट पास करेगी ना तो रिफ्रैक्शन कंसैप्ट आना वा, तो उन्हें बेंड हो जाना, अपना रास्ता चेंज करना। पर
इस लेंस दे अंदर थिन लेंस दे अंदर एक इदां दा बेटा पॉइंट है जिहड़ा कि लेंस दे अंदर जिहड़ी प्रिंसीपल एक्सिस है उहदे उपर है और उस पॉइंट चों जदों भी रे ऑफ लाइट ने पास करना तो उन्हें अनडेविएटेड जाना। हुण अगर मान लो आपां कहने आ कि आ वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर है, सी इज द ऑप्टिकल सेंटर, तो हुण जदों रे ऑफ लाइट सी चो लंघेगी तो इट गोज अनडेविएटेड, पर ये ट्रू है ओनली फॉर थिन लेंसेज। और क्योंकि साडे सिलेबस च थिन लेंसेज है इस कारण करके सानू डबल माइंडेड होने की लोड़ नहीं है। तो कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ एनी काइंड ऑफ रे ऑफ लाइट जिहड़ी सी चो लंघ रही है ना, जिसका रास्ता सी चो है, उन्हें अनडेविएटेड जाना। और जिहड़ी सी चो नहीं लंघ रही, किसी होर पॉइंट चो लंघ रही है, उन्हें रिफ्रैक्शन सफर करनी है अकॉर्डिंग टू स्नैल्स लॉ। ये याद रखना है ना, तो ये पॉइंट नू याद रखो, ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा हुण होना की है बेटा, वैसे तो बाई साइन कन्वेंशन, न्यू साइन कन्वेंशन कि जिन्ने भी डिस्टेंसेस असी मेजर करते हैं पोल तो करते हैं ना, पर क्योंकि थिन लेंस के केस च थानू दसिया कि ये जिहड़ा P1 P2 दो पॉइंट्स है ना थानू नजर आ रहे, ये इन्ने नजदीक है कि ये सी दे उपर ही है, मतलब सी P1 P2 है इको पॉइंट ही बन जाना। तो इस करके थिन लेंस के केस च बेटा जिन्ने भी डिस्टेंसेस असी मेजर करने हैं, चाहे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है चाहे डिस्टेंस ऑफ इमेज है, वो ऑप्टिकल सेंटर तो मेजर करने, तो दैट विल बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिहड़े थानू समझ होनी चाहिए है कि जो लेंस है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और जो लेंस है बेटा ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंडेड बाय टू इंक्लाइंड सरफेसेस and one of the inclined surface is, at least one of the inclined surface is curved, और दोनों विचों एक कर्व्ड होना बड़ा जरूरी है। दूजा प्लेन हो सकता, दूजा कर्व्ड भी हो सकता। और फिर लेंस के बारे आप गल की है, ये माइंड च दोबारा मैं गल दस रहा कि ये थिन लेंसेज के नाल डील कर रहा कंसैप्ट है। तो थिन लेंसेज के केस दे विच जो ऑप्टिकल सेंटर है वो लेंस के अंदर प्रिंसीपल एक्सिस के उपर एक उदा का वो पॉइंट है जिस विचों जदों भी इंसीडेंट रे ने पास करना उन्हें अनडिविएटेड जाना, बिल्कुल सीधे जाना, वो कोई रास्ता चेंज नहीं होना, पाथ चेंज नहीं करना उन्हें। और जो थिन लेंस है बेटा उहदे विच जिन्ने भी डिस्टेंसेस मेजर होने हैं वो ऑप्टिकल सेंटर तो मेजर करने हैं आप। तो ये बेसिक पॉइंट्स है जिहड़े तुहानू समझ होनी चाहिए। नाउ हुण बेटा जदों तुसी लेंस के बारे गल करदे तो आ पॉइंट्स भी तुसी याद रखने हैं। हुण ये सिंबल्स तुसी मिरर लई भी यूज कीते सी कि जिहड़ा यू सिंबल है स्मॉल यू, ये रिप्रेजेंट करता वा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, पर थिन लेंस के केस च यू का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। और वी की है तो वी सी मिरर के केस च डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, और इत्थे लेंस के केस च वी की है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो एफ की है बेटा, तो एफ है फोकल लेंथ। अच्छा हुण देखो, हुण इत्थे जिहड़ी गल तुसी याद रखनी है वो ये है बेटा कि जो फोकल लेंथ है ना, हुण देखो क्योंकि जिहड़ा मिरर है उहदे दो सॉरी उहदा सिंगल सरफेस सी, तो इस करके मिरर का इको ही पोल सी, सिंगल पोल, सिंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिंगल रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंगल ही फोकल लेंथ। पर जो लेंस है ये बेटा दो सरफेसेस है, इनक्लाइंड सरफेसेस, इस करके लेंस दे दो पोल्स है, दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर है, दो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है, तो दो ही फोकल लेंथ्स होंगे। एक कहने फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकेंड फोकल लेंथ।